बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मंशा याद, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैं आपके लिए जो आज सब्जेक्ट लेके आया हूं वो है स्टैटिस्टिक्स। उसमें आज हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और टेबुलेशन को देखेंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 का है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट सेंस में यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स को अगर डिफ़ाइन करना हो तो इट इज़ द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो ये चार वर्ड अगर ज़हन में रह जाएं कि डाटे को की कलेक्शन करनी है, उसकी प्रेजेंटेशन करनी है, उसको एनालाइज करना है और उसके बाद उसके नताइज के बारे में इंटरप्रेट करना है कि ये डाटा किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ की वजाहत हो रही है। तो ये साइंस की एक किस्म है। तो इट इज़ साइंस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। उसके बाद चंद एक चीज़ें हैं अगर स्टैटिस्टिक्स बच्चे करते हैं, उनमें जो उन्होंने बार बार उनको यूज़ करना होता है। एक वर्ड है बार बार आएगा वेरिएबल का, कभी एट्रीब्यूट आएगा। इंटर लेवल पे जो बुक्स के दो हिस्से किए जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के। जो फर्स्ट सेक्शन है, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं इंटर लेवल पे, वो सारी की सारी वेरिएबल पे बेस करती है। लेकिन सेकंड ईयर में जाके एट्रीब्यूट का टॉपिक टच किया जाता है। इसको मैं बताना चाहूँगा कि वेरिएबल और एट्रीब्यूट में इसमें फ़र्क है क्या। वेरिएबल ये होता है कि कोई भी चीज़ न्यूमेरिकली या न्यूमेरिकली से हट के क्वालिटीज़ के लिहाज से अगर चेंज होती है तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और सिंपली अ क्वांटिटी और क्वालिटी दैट वेरीज इन बोथ, a quantity or quality varies in both sense is called variable। जिसकी मिसाल है कि मिसाल के तौर पर हमारा कद है, वज़न है, उम्र है, और साथ साथ अगर हम ये इसमें ऐड कर दें कि इंटेलिजेंस, ब्यूटी, आई कलर, वो चीज़ें जो न्यूमेरिकली मेजर नहीं हो सकती, वो भी अगर शामिल कर दें तो ये वेरिएबल बन जाता है। लेकिन अगर हम एट्रीब्यूट की तरफ आते हैं तो एट्रीब्यूट के अंदर ये होता है कि एट्रीब्यूट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी चीज़ क्वालिटीज़ के अंदर वेरी करती है। एट्रीब्यूट इज़ अ टाइप ऑफ अ वेरिएबल विच वेरीज ओनली इन क्वालिटी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जिस तरह हमने अभी की कि अगर हम इंटेलिजेंस टेस्ट करने जा रहे हैं, ब्यूटी कंपटीशन है, जिस तरह मिस वर्ल्ड का कंपटीशन होता है दुनिया के अंदर, तो उसके अंदर जो एट्रीब्यूट को यूज़ किया जाता है। सम टाइम उसके अंदर अगर हाइट की बात करें कि उनका हाइट देखी जा रही है, उनका वज़न देखा जा रहा है, तो फिर ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। लेकिन अगर उनकी किसी क्वालिटी की बेस पे कोई बात हो रही है तो वो एट्रीब्यूट कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है? प्राइमरी डाटा मोस्ट ओरिजिनल डाटा होता है। इसके अंदर डिफरेंट फ्लॉज भी हो सकते हैं कि इसको, क्योंकि ये फर्स्ट हैंडेड डाटा होता है। कोई भी डाटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करेंगे प्राइमरी डाटा कहलाएगा। और प्राइमरी डाटा जो है वो मोस्ट ओरिजिनल डाटा होता है। इसमें कमी बेशी हो सकती है। इसको बाद में स्टैटिस्टिशियन के पास से जब उनके हाथों से गुजरता है, उसके ऊपर काम करते हैं, तो फिर ये सेकेंडरी डाटा बन जाता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा में आप कहेंगे ये मोस्ट रॉ डाटा नहीं होता। ये सेकेंडरी डाटा का मतलब ही यही है, ये किसी प्रोसेस से गुजर के आया है। अगर डाटा स्टैटिस्टिकली प्रोसेस से गुजर जाए तो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। तो इन दोनों में जो फ़र्क है कि जिस तरह सेंसस होती है, सेंसस के अंदर जो डाटा सबसे पहले फील्ड से डाटा इकट्ठा किया जाता है वो प्राइमरी डाटा है। लेकिन सेंसस की जब रिपोर्ट पब्लिश होती है, वो सारे का सारा प्रोसेस है कि जो स्टैटिस्टिक्स हाउस है इस्लामाबाद में, वहाँ से जो पूरे स्टैटिस्टिशियन बैठे होते हैं वो उस पर काम करते हैं। उसके बाद कम से कम 1 साल लग जाता है। साल के बाद रिपोर्ट आती है कि फ़लाँ एरिए की इतनी आबादी है। फैक्ट एंड फिगर जो आते हैं वो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। लेकिन जब कलेक्ट हो रहा होता है वो प्राइमरी डाटा होता है।
अब हम देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है कि इसकी टेबुलेशन करें। ये आम तौर पे सवाल आ जाता है कि इसको टेबुलेशन करनी है और इसमें क्लास इंटरवल जो है 1 रखना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे कौन सा है। x0 सबसे छोटा नंबर इसके अंदर नज़र आ रहा है कि ये 1 है, और सबसे बड़ा नंबर देखेंगे कितना है, इसके अंदर हमारे पास 10 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे नीचे निशान लगाए हैं। इनका क्या मकसद है? इनका मकसद सिर्फ ये है कि मैंने 3-3 के ग्रुप बनाए हैं कि जब बच्चे टैली बना रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर गलती के चांसेस होते हैं। कोई सवाल उसके अंदर कोई डिजिट मिस हो सकता है, कोई नंबर मिस हो सकता है। मिसिंग से बचने के लिए मैंने ये किया है कि 3-3 नंबरों के नीचे हमने निशान लगा लिया, ये पेयर की शक्ल में बन गए। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसको किस फॉर्म में लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने ये करना है कि यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि x लिख लेते हैं। x के अंदर हमारे पास नंबर हमने एक एक मरतबा लिखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबर है। उसके बाद आगे जो कॉलम होता है वो होता है टैली का। टैली क्या चीज़ है? टैली ये है कि मतलब ये 7 6 2 आ रहा है, 7 6 2 आ गया। उसके बाद 5 10 और 1 है, 5 10 और 1 है। 4 2 8 है, 4 2 और 8 है। उसके बाद 2 6 और 1 है, 2 6 और 1 है। उसके बाद देखिए 4 8 और 2 है, 4 8 और 2। उसके बाद 2 4 2 है, 2 4 और 2। यहाँ पे एक बात जो ज़हन में रखने वाली है कि 4 तक हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। अगर 5वां नंबर आएगा तो हम इसे क्रॉस कर देंगे, 5 की गिनती है। तो ये हम यहाँ तक लिख चुके थे 2 4 2 तक। उसके बाद 5 7 2 है, 5 7 और ये 2 है। उसके बाद आगे देखिएगा 2 4 2 है, 2 4 और 2 है। फिर 10 3 और 4 है, 10 3 और 4 है। उसके बाद 4 2 3 है, 4 2 और 3 है। फिर 2 9 और 3 है, 2 9 और 3 है। तो ये हमारे पास डेटा मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि इन्हीं नंबरों को हमने इस नंबर की शक्ल में लिखना है। ये 2 है, 10 और 1 11 है, और ये 3 है, ये 6 है, 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और ये 2 1 और ये 2 है। अब हम इसका टोटल चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 16 18 20 21 2 23, 3 असल 2 है, 2 और 1 3 है, 33 है। अब इसका चेक ये है कि ये नंबर हमारे पास 33 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक जिसे मैंने अंडरलाइन किया 3 का ये सेट बनाया था, ये 33 नंबर थे, और 33 यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। अब ये अंडरलाइन करने का फ़ायदा क्या होगा? अंडरलाइन करने का सिर्फ यही फ़ायदा होगा, नंबर 1 हमारे मिसिंग नहीं होगी किसी नंबर की। नंबर 2, जब हम सवाल को फाइनल कर लेंगे हम जल्दी से चेक कर सकते हैं कि ये 11 हमने सेट बनाए थे और हर सेट के अंदर नंबर 3 थे, ये 33 नंबर थे, और 33 नंबर हमारे मुकम्मल हो गए। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपका फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया।